परवरदिगार मेरी बीबी मुझसे जिद कर रही है कि मैं दुआ करूं। बनी इसराइल में एक नौजवान था जिसका काम ये था कि वो टोकरियां बेचता था, गांव महल्ले में जाके टोकरियां बेचता था, सर पे रख लेता था और ले जाता था। एक दिन बादशाह के महल से गुजर रहा था तो बादशाह की जो मलका थी वो ऊपर महल पर खड़ी हुई थी। उसने जब इस नौजवान को देखा, हसीनो जमील नौजवान था, वो आशिक हो गई इस पर और इसको धोखे के जरिए से महल के अंदर बुला लिया और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद कर दिया और इससे कहने लगी कि अब तू यहां से नहीं निकल सकता, अब तू बदफेली करेगा या मैं लोगों को बुला दूंगी। अगर तूने बदफेली नहीं की तो मैं चीख दूंगी और तुझे जेल हो जाएगी, तुझे कैद हो जाएगी या तुझे कत्ल कर दिया जाएगा। तो वो बड़ा परेशान हुआ। वो अल्लाह से डरने वाला था, वो अल्लाह का नेक बंदा था, अल्लाह का वली था। वो बहुत डर गया। उसने कहा या अल्लाह मैं क्या करूं। खौफे खुदा उस पर आ गया और वो कांपने लगा कि या अल्लाह इतना बड़ा गुनाह होने वाला है मुझसे, और ये औरत, ये मलिका मुझसे इतना बड़ा गुनाह करवाने वाली, या अल्लाह तू मेरी मदद कर। एक तरकीब आई। वो छत पे एक इस्तिंजा खाना था। उसने कहा कि मुझे इजाजत दे तो मैं इस्तिंजा खाने जाऊं और फिर वापस आता हूं। मलिका ने सोचा इतना ऊंचा छत है, यहां से ये ना तो भाग पाएगा, ना तो यहां से कूद पाएगा, ना तो यहां से निकल पाएगा। इजाजत दे दी। वो नौजवान जैसे ही ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद उसने नीचे छलांग लगा दी और जैसे ही इसने नीचे छलांग लगाई, अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दे दिया, जिब्रील जाओ मेरा बंदा फुला फुला जगह है। हजरत जिब्रील आ गए और अपने परों को बिछा दिया। ये जैसे ही ऊपर से कूदा हजरत जिब्रील के परों पे, आराम से हजरत जिब्रील ने अपने परों के जरिए से इसे जमीन पर उतार दिया और ऐसे उतार दिया जैसे एक माँ अपने बच्चे को आराम से जमीन पर रखती है। जब ये नीचे उतर गया तो जल्दी से भागता हुआ अपने घर पे गया। जाने के बाद बीबी ने देखा कि शौहर घर पे आ गए। बीबी ने कहा कि आज कुछ पैसे कमा के लाए हो। उसने कहा आज कोई पैसा नहीं मैंने कमाया, आज वसूली नहीं हो पाई, आज टोकरियां नहीं बिक पाई। तो बीवी कहने लगी फिर ये घर कैसे चलेगा, फाके हो रहे हैं, खाना नहीं खाया है। इस नौजवान ने कहा इंशाअल्लाह हम सब्र कर लेंगे, हम भूखे हैं तो क्या हुआ, हम फाके से हैं तो क्या हुआ, अल्लाह सब जानता है, हम सब्र कर लेंगे। और इसने अपनी बीवी से कहा जाओ तुम तन्नूर जला के आओ। बीबी गई और तन्नूर जला के चली आई। जब तन्नूर जलने लगा तो पड़ोसन ने देखा कि तन्नूर जल गया है, तो आई आग लेने के लिए और जैसे ही आग निकाल रही थी तो उसने आवाज लगाई, ए फुलानी देख तो ये तन्नूर में कितनी रोटियां आ गए और ये रोटियां जल जाएंगी, तो जल्दी से इसमें से निकाल ले आके। उसने जब इतना सुना तो चौंक गई कि मैंने तो सिर्फ तन्नूर जलाया है, मैंने तो उसमें रोटियां नहीं लगाई हैं, मैंने तो उसमें रोटियां नहीं पकाई हैं, मैंने तो सिर्फ तन्नूर जलाया है, ये रोटियां कहां से आ गई। उसके शौहर ने कहा जाके देखो जरा। वो दौड़ती हुई आई, देखा कसम खुदा कि उसमें पूरा तन्नूर रोटियों से भरा हुआ था, पूरे तन्नूर में रोटियां ही रोटियां थी। अल्लाह का शुक्र अदा किया, भागती हुई अपने शौहर के पास आई, कहने लगी तुम अल्लाह के वली हो, आज तुम्हारे जरिए करामत हुई है, तुमने करामत दिखाई है, अब तुम अल्लाह से दुआ मांगो कि जो बाकी हमारी जिंदगी है ये खुशहाली से गुजर जाए। उसके शौहर ने कहा तू सब्र कर, अल्लाह ने चाहा तो हमें सब कुछ अता होगा, अल्लाह ने चाहा तो हमें सब कुछ वो देगा, बस अल्लाह की जात पर भरोसा रख, तू सब्र कर, जल्द मत कर, जल्दबाजी करने लगी है तू। इतनी सी बात देखकर उसने कहा आप दुआ करो ना अल्लाह की बारगाह में, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी, मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है। वो बार बार मना करता रहा कि तू सब्र कर, तू जल्दी ना कर। उसने कहा नहीं आप दुआ करो, जो बात की जिंदगी है वो खुशहाली से तो गुजरेगी। नौजवान ने मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला बिछा के नफल अदा की और नफल नमाज के बाद इसने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए। ऐ परवरदिगार मेरी बीबी मुझसे जिद कर रही है कि मैं दुआ करूं, ऐ मेरे परवरदिगार मैं तुझसे दुआ करता हूं, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे मालिक मेरी दुआ को रद्द ना करना। मेरी बीबी जिद कर रही है तो हमें इतना माल दे दे कि हमारी खुशहाली के साथ जिंदगी गुजर जाए, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर ले। अभी इसकी दुआ मुकम्मल भी नहीं हो पाई थी कि इसके घर की छत फट गई और छत के जरिए से इतने हीरे इसके घर में गिर पड़े कि इसका पूरा घर हीरों से भर गया। जब इसने देखा कि हीरे आ गए तो इसने अपनी बीवी को उठाया, वो सो गई थी, कहा उठो देखो तुमने कहा था ना कि मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करूं, अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमाएगा। देखो मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल फरमा ली। देखो घर की छत फट गई और हमारे घर में हीरे ही हीरे आ गए। अब तुम अपनी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारो,
تم کہہ رہی تھی نا کہ باقی زندگی ہم عیش و آرام سے گزارنا چاہتے ہیں، تو گزارو عیش و آرام سے، ہیرے ہی ہیرے ہو گئے، ہم لوگ بہت مالدار ہو گئے۔ اس کی بیوی نے کہا میرے شوہر، میرے سرتاج، ابھی تک یہ میری تمنا تھی کہ میں بہت زیادہ مالدار ہو جاؤں، میں اپنی باقی کی زندگی خوشحالی سے گزاروں، لیکن ابھی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جنت میں کرسیاں بچھی ہوئی ہیں اور وہ کرسیاں ہیرے جواہرات سے پر ہیں، ان کرسیوں میں ہیرے جواہرات زبرجد لگے ہوئے گئے۔ میں نے پوچھا یہ کس کے لیے گئے؟ تو وہاں معلوم چلا فرشتوں نے کہا یہ کرسیاں تیرے شوہر کے لیے ہیں۔ تو میں نے پوچھا اس میں سوراخ کیوں ہیں؟ کرسیوں میں سوراخ تھے۔ میں نے پوچھا اس میں سوراخ کیوں ہیں؟ فرشتوں نے کہا تیری جلد بازی کی وجہ سے، تو نے جلدی کر دی، تو دنیا میں ہی عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے تو گزار، اسی لیے اس میں سوراخ ہو گئے۔ وہ کہنے لگی میرے شوہر اب دنیا میں عیش و آرام نہیں کرنا ہے، اب تو بس جنت میں عیش و آرام کرنا ہے۔